इस महान भारत की भूमि पर समय समय पर ऐसे ऐसे युवा जन्म लेते हैं जो परंपरा को फिर से जीवंत कर देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, सिर्फ 19 साल के एक ऐसे युवक की जिसने 200 वर्ष बाद शुक्ल यजुर्वेद की एक विलुप्त होती परंपरा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे की। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे जिन्होंने दंडकम पारायण, 2000 मंत्र, 50 दिन और 200 साल बाद। देवव्रत महेश रेखे भारत के 19 वर्षीय युवक है जो काशी के वल्लभराम सालिग्राम सांगवेद विद्यालय में वैदिक अध्ययन कर रहे हैं। अल्प आयु में शुद्ध स्वर, मंत्र स्मरण और निष्ठा के कारण वेदाचार्यों के बीच उनकी पहचान अलग सी बन चुकी है। शुक्ल यजुर्वेद में कई प्रकार के पाठ होते हैं। उनमें सबसे कठिन और अनुशासित माने जाते हैं दंड क्रम पारायण। यह 2000 के आसपास मंत्रों का एक अखंड स्वर शुद्ध बिना रुके किए जाने वाला एक वैदिक पाठ है। इस दंड क्रम पारायण में स्वर की जरा सी गलती भी स्वीकार नहीं है। घंटे भर की मानसिक एकाग्रता, वर्षों की साधना और गुरु शिष्य परंपरा की शुद्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे वेद पाठ की उच्चतम साधनाओं में रखा गया है। देवव्रत ने यह पूरा दंड क्रम पारायण 50 दिनों में संपन्न किया। 2 अक्टूबर से लगभग नवंबर के अंत तक दिन रात साधना जारी रही। हर दिन घंटों तक मंत्रों की पुनरावृत्ति, स्वरों का निरंतर अभ्यास और गुरुजनों की देखरेख में इसका रिकॉर्ड देखा गया। इस तरह का शुद्ध, पूर्ण और प्रमाणित दंडक्रम पारायण करीब 200 वर्षों से दर्ज नहीं हुआ था। इसके पीछे कारण थे इतनी कठिन साधना करने वाले शिष्यों की कमी, पारायण की पुरानी विधि का धीरे धीरे विलुप्त होना, गुरु परंपरा की निरंतरता का टूटना और आधुनिक शिक्षा पद्धति में वेद अध्ययन का कम होना। ऐसे में देवव्रत की यह प्रयास दुर्लभ ही नहीं बल्कि पुनर्जागरण माना जा रहा है। पारायण के दौरान कई विद्वानों ने समय समय पर पाठ की शुद्धता भी जांच की। मंत्रों का उच्चारण रिकॉर्ड किया गया। गुरुकुल ने इसे अनुशासन, नियम और परंपरा के अनुसार संपन्न कराया। अंतिम दिन एक विशेष वैदिक आयोजन किया गया जहां देवव्रत ने अंतिम मंत्र का जाप पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि पर काशी और देश भर के वेदाचार्यों ने देवव्रत की प्रशंसा की। समाचार में यह तथ्य प्रमुखता से आया। उनके इन प्रयास को युवा पीढ़ी में संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया गया है। आज के समय में 19 साल की उम्र में इतनी जटिल साधना कर पाना दुर्लभ है। यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी प्राचीन वेद परंपरा अभी भी जीवित है और युवा पीढ़ी इसे आगे ले जाने के लिए तैयार है। यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और वेद सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी एक जीवंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रणाली है। कौन सोच सकता था कि 200 वर्षों से ना किए जाने वाला एक कठिन वैदिक पारायण को एक 19 वर्षीय युवक फिर से जीवंत कर देगा। देवव्रत हमें दिखाते हैं कि साधना उम्र नहीं देखती है। लगन और निष्ठा हो तो परंपरा पुनर्जन्म ले सकती है। शुक्ल यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है जो यज्ञ, कर्मकांड और वैदिक ज्ञान का आधार है। एक मंत्र के माध्यम से हम समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात यह संसार पूर्ण है, ब्रह्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। अर्थात ब्रह्मा का स्वरूप अनंत, अखंड और शाश्वत है। अगर आप भी भारतीय संस्कृति, इतिहास और वैदिक परंपराओं से पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो नो योर रूट्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे युवाओं की प्रेरणादायक कहानियां अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नियमाने पौष्णः आनीयमान च नियमाने पौष्णोऽभिच्छन्दमाने
दिस्यन्दमाने पौष्ण आनीयमाने त्वनीयमाने पौष्णः आनीयमान इत्यानीयमाने पौष्णोऽभिक्षन्दमाने दिस्यन्दमाने पौष्ण आनीयमाने त्वनीयमाने पौष्णः आनीयमान इत्यानीयमाने पौष्णोऽभिक्षन्